Good morning students, how are you beta? I hope you will fit at home and do your work properly. In reasoning, today we start our topic factors and multiples. Okay, you familiar factor and multiples in previous class, 5th class math. This part is the analytical reasoning. ये जो फैक्टर और मल्टीपल्स का पार्ट है, फैक्टर और मल्टीपल्स जो भी आप स्टडी करेंगे ये आपका एनालिटिकल रीजनिंग, क्वांटिटेटिव रीजनिंग और वर्बल और नॉन वर्बल 3 टाइप्स की होती है ना। तो क्वांटिटेटिव रीजनिंग के अंदर आपका क्या आता है, मैथमेटिकल पोर्शन आता है जिसमें हम क्या करेंगे, फैक्टर्स और मल्टीपल्स रीड करेंगे। ओके, तो यहाँ पे हम फैक्टर और मल्टीपल का इंट्रोडक्शन देखते हैं कि व्हाट इज़ फैक्टर, फैक्टर क्या होते हैं। फैक्टर मीन्स बेटा टुकड़ा होता है। फैक्टर मीन्स क्या होता है, टुकड़ा। मीन्स कोई नंबर है, जैसे कि आपके पास ग्रुपिंग करना भी फैक्टर कहलाता है, ठीक है, छोटे छोटे ग्रुप में बांट देना भी उसके फैक्टर कहलाता है। जैसे आपके पास एक ग्रुप है चॉकलेट का, ठीक है, आपके पास पैकेट लगा लो, एक पैकेट है चॉकलेट का, 16 चॉकलेट है उसके अंदर, और आपने उनके अलग अलग टाइप के ग्रुप बना सकते हो। फर्स्ट ग्रुप 2 का बना दिया आपने, 16 चॉकलेट में 2 के ग्रुप बना दिए, ठीक है। इसी तरह 4 के ग्रुप आप बना सकते हो, 8 के ग्रुप आप बना सकते हो। तो जो ये 2, 4, 8 जो ये आपने ग्रुपिंग की है, ये सब उस 16 को डिवाइड करना है, मीन्स कंप्लीटली डिवाइड करना है। तो आपका क्या कहलाता है, फैक्टर कहलाता है। मीन्स 16 के फैक्टर हो जाएंगे वो, 16 को आपने डिवाइड कर दिया। ओके, तो फैक्टर में क्या होता है यहाँ पे, अ नंबर विच इज एन एग्जैक्ट डिविजर ऑफ अ गिवन नंबर। क्या कहा इसने, अ नंबर, कोई भी नंबर विच इज एन एग्जैक्ट डिविजर, मतलब उसको कंप्लीटली डिवाइड करे विदाउट रिमेनिंग। जैसे कि आपने चॉकलेट का ही एग्जांपल लिया, 2 के ग्रुप बनाओगे आपके 8 ग्रुप बन जाएंगे कंप्लीटली, कोई चॉकलेट रिमेनिंग नहीं रहेगी, ठीक है। इसी तरह आप 4 के बनाओगे तो आपके 4 के 4 ग्रुप बन जाएंगे, 8 के बनाओगे तो आपके 2 ग्रुप बन जाएंगे। मीन्स कोई भी चॉकलेट जो है वो बची नहीं ना जिसको ग्रुप में शामिल ना कर सके, ऐसी कोई चॉकलेट नहीं बची हुई है। तो इसी तरह से आपके पास क्या आएंगे, ग्रुप बनेंगे कंप्लीटली, तो वो उसका फैक्टर कहलाएगा। मान लो हमने 16 में 3 के ग्रुप बनाए, तो 3 के आपके 5 तो ग्रुप कंप्लीट बन जाएंगे, लेकिन एक ग्रुप जो है वो, एक चॉकलेट जो है वो लेफ्ट हो जाएगी। तो हम ये कहेंगे कि जो 16 है ना, वो जो 16 चॉकलेट हैं वो कंप्लीटली ग्रुप में डिवाइड नहीं हुई तो वो उसका फैक्टर नहीं है। ओके, तो जो 3 जो है वो 16 का फैक्टर नहीं है। हमेशा ये ध्यान रखना, फैक्टर जो होगा वो स्मॉल नंबर होगा, और जिस चीज़ का हम फैक्टर निकाल रहे हैं वो ग्रेटर नंबर होगा। ओके, तो जितने भी आपके कंपोजिट नंबर होते हैं वो सभी क्या कहलाते हैं, उन सभी के क्या हो सकते हैं, फैक्टर होते हैं, ठीक है। फैक्टर तो जो आपके प्राइम नंबर होते हैं उनके भी होते हैं, लेकिन उनके सिर्फ 1 या 2 फैक्टर होते हैं, क्योंकि प्राइम नंबर्स के कितने फैक्टर होते हैं, 2, या तो 1 या नंबर इटसेल्फ, तो ओनली 2 फैक्टर होते हैं प्राइम नंबर के। ओके, तो यहाँ पे क्या है, अ नंबर विच इज एन एग्जैक्ट डिविजर ऑफ गिवन नंबर। जैसे कि फॉर एग्जांपल लेते हैं, यहाँ पे 16 जो है, इस फैक्टर ऑफ 16 इज 1, 2, 4, 8, 16, ये सब क्या है, 16 के फैक्टर हैं। इसी तरह से 24 लेते हैं, 24 1 से डिवाइड होता है, यस। 24 2 से डिवाइड होता है, बिल्कुल होता है, कंप्लीटली डिवाइड होता है विदाउट गिविंग रिमाइंडर। 3 से भी होता है, 4 से भी होता है, लेकिन 5 से नहीं होता। देखो आप 5 से डिवाइड करके देखो, तो 5 4 जा हो गया यहाँ पे, और 4 रिमाइंडर। तो ये जो रिमाइंडर आया, ये अगर आपका रिमाइंडर आता है तो वो उस नंबर का फैक्टर नहीं कहलाता। अगर कंप्लीटली डिवाइड होता है तो फैक्टर कहलाता है। क्लियर हुआ? तो फैक्टर क्या होता है, फैक्टर एक नंबर होता है, ये ध्यान रखना। फैक्टर क्या है, एग्जैक्ट डिविजिबल नंबर है जो दूसरे नंबर को कंप्लीटली डिवाइड करता है। ओके, उसके बाद आता है नेक्स्ट हमारा मल्टीपल। अब मल्टीपल क्या होते हैं, मीन्स मल्टीप्लाई करने पर जो आंसर है, ठीक है, वो हमारे मल्टीपल कहलाते हैं। अभी जो फैक्टर है वो हमने यहाँ पे चेक किया, 16 जो है ग्रेटर नंबर है, लेकिन इसके फैक्टर स्मॉल है, और लास्ट जो फैक्टर होता है वो हमारा नंबर ही होता है, ठीक है। लेकिन मल्टीपल में इसका अपोजिट हो जाएगा, इन नंबर्स ने डिवाइड किया, ठीक है,
तो ये सभी नंबर्स जो हैं 16 जो है इन सभी नंबर्स का क्या है, मल्टीपल है। 16 यहाँ तो इनका मल्टीपल है और ये नंबर 16 के फैक्टर है, ऐसे ही आपस में रिलेटेड है। ओके, जो 1 2 3 4 8 हैं ये तो आपके क्या हैं, फैक्टर, किसके, फैक्टर ऑफ 16 के। ठीक है, ये सब जो है 1 2 4 8 16 ये तो फैक्टर हैं, लेकिन 16 क्या है, मल्टीपल है। 16 क्या है, मल्टीपल, किसका, 1 का, 2 का, 4 का, 8 और 16, इन सब का ये क्या है, मल्टीपल है। ओके, तो क्लियर हो गया, फैक्टर और मल्टीपल में डिफरेंस आपको पता लग गया। तो यही लिखा हुआ है, देन द नंबर इज सेड टू बी अ मल्टीपल ऑफ एनी फैक्टर, मीन्स जो भी फैक्टर था जो जिस नंबर को डिवाइड कर रहा है तो वो उसका क्या कहलाएगा, मल्टीपल। इस बेटा नेक्स्ट आता है जो फैक्टर से रिलेटेड टर्म आपकी HCF और LCM। जब आपको फैक्टर फाइंड आउट करना आ जाता है तो हम इन टर्म का यूज करते हैं, जो कि आपके एक्सरसाइज में यूज होंगे। ओके, तो HCF होता है हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, मीन्स आपके पास 2 नंबर्स होंगे, आप उनका फैक्टर निकालेंगे और फिर जो कॉमन निकल के आएगा वो क्या कहलाता है, आपका HCF, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, मीन्स सबसे बड़ा जो फैक्टर होगा वो आपका HCF कहलाएगा। इसी तरह नेक्स्ट आता है LCM, लोएस्ट कॉमन मल्टीपल। ठीक है, लोएस्ट कॉमन मल्टीपल मीन्स आपने मल्टीपल निकाले उनके, और जो आपके पास लोएस्ट मल्टीपल आया, जो दोनों नंबर्स का मल्टीपल है, वो आपका LCM कहलाएगा। तो सबसे पहले हम सीखते हैं फैक्टर। फैक्टर जो है वो हम प्राइम फैक्टराइजेशन जो मेथड होता है उससे निकालते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले आपके पास नंबर गिवन है 24 और 16, ये कहा है कि आप इनके फैक्टर ज्ञात कीजिए। तो फैक्टर फाइंड आउट करने हैं तो कैसे निकालेंगे, 24 और 16 दोनों को आप ऐसे राइट करेंगे, ऐसे। ठीक है, अब आप सबसे स्मॉलेस्ट जो टेबल है उससे क्या करेंगे, इनको डिवाइड, जैसे 2 से 2 1 जा 2 2 जा। ठीक है, अगेन 2 से 2 6 जा, फिर अगेन 2 से 3 और अगेन डिवाइड होगा ये 3 से। ठीक है, जब तक आपका 1 ना आ जाए तब तक आप क्या करते जाओगे, इनको डिवाइड। उसी तरह 16 को भी हम ऐसे ही डिवाइड कर देंगे, 2 8 जा, अगेन 2 4 जा, 2 2 जा और 2 1 जा। अब आपके पास ये दो जो चीज़ें आई हैं ये क्या है, ये इस मेथड से, प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड से आप क्या निकालोगे, HCF और LCM। ठीक है, HCF फाइंड आउट करेंगे। अब हमें इसके क्या फाइंड आउट करने, फैक्टर। तो फैक्टर कैसे निकालेंगे, मीन्स ये नंबर जो है किस किस से डिवाइड हो रहा है। तो 24 जो है आपका किससे डिवाइड होता है, 1 से भी होता है, 2 से भी होता है, 3 से भी, 4 से भी और 6 से। अब नेक्स्ट जो है नंबर वो आपका 12 और नेक्स्ट 24। ये आप 5th क्लास में फाइंड आउट करना सीख चुके हो। एक बार मैं फिर से यहाँ पे रिपीट कर देती हूँ। जैसे 24 है, इसको हम 1 से करेंगे तो आपका रिजल्ट क्या आएगा, 24। फिर आप ये देखो कि 2 से डिवाइड करना है, 24 को 1 से डिवाइड करोगे तो आपका रिजल्ट आएगा 24। फिर 24 को अगर आप 2 से डिवाइड करते हो तो रिजल्ट आता है 12। उसके बाद 24 को 3 से डिवाइड करके देखेंगे तो हमारा रिजल्ट कितना आएगा, 8। उसके बाद नेक्स्ट आता है 24 को डिवाइड करेंगे किससे, 4 से, तो रिजल्ट आया 6। अब 24 को जो है 5 से डिवाइड करते हैं, क्या ये डिवाइड होता है 5 से, नो, क्योंकि हमारे पास डिवाइड तो हो जाएगा लेकिन वी गेट रिमाइंडर, हमारे पास क्या आएगा, रिमाइंडर, इसलिए हम इसको डिवाइड नहीं करेंगे, मीन्स 5 जो है वो इसका फैक्टर नहीं होगा। ठीक है, नेक्स्ट जो टेबल लेते हैं 24 जो है वो हमारा किससे डिवाइड होता है, 8 से, 7 से भी नहीं होता, ऐसे 6 से होगा, 6 से करेंगे तो आपके पास रिजल्ट आ गया 4। उसके बाद यहाँ पे देखो 24 को जब आपने 8 से डिवाइड किया तो रिजल्ट आया 3। अब एक चीज़ यहाँ पे नोट हो रही कि हमारे जितने भी यहाँ से हमने डिवाइड किया था सेम टेबल, सेम जो नंबर है यहाँ रिपीट होने शुरू हो चुके हैं, तो हम यहीं पे स्टॉप कर देंगे। एक लास्ट फैक्टर हो जाएगा हमारा 24 डिवाइड बाई 24, रिजल्ट 1। अब देखो 1 से डिवाइड किया 24 से डिवाइड किया 1, रिपीटेशन होगी ना यहाँ पे, तो इनको हमने एक ही बार राइट करना है। तो यहाँ फैक्टर होंगे इसके 1 2 3 4 6 8 और 12, लास्ट इज 24।
तो ये आपके क्या कहलाएंगे 24 के फैक्टर। इसी तरह से आप किसके निकालोगे 16 के। अब एक चीज़ जो हमने यहाँ पे नोट की वो क्या है कि जो नंबर गिवन होगा उसका स्मॉलेस्ट फैक्टर, सबसे स्मॉलेस्ट फैक्टर जो है वो 1 होगा। हमेशा ये याद रखना है कि किसी भी नंबर का स्मॉलेस्ट फैक्टर आपसे पूछा जाए, जैसे ये कह दे फाइंड द स्मॉलेस्ट फैक्टर ऑफ 706, तो आपका आंसर होना चाहिए 1। ठीक है, हमेशा किसी भी नंबर का स्मॉलेस्ट फैक्टर 1 ही होता है। और जो ग्रेटेस्ट फैक्टर पूछे तो वो होगा नंबर इटसेल्फ। जैसे कि यहाँ 24 के फैक्टर निकाले तो जो सबसे बड़ा फैक्टर आएगा वो 24 आएगा, क्योंकि 24 25 से तो डिवाइड हो नहीं सकता, तो इसलिए जो ग्रेटेस्ट फैक्टर होगा वो 24। ऐसे ही आप 16 के फाइंड आउट कर लोगे। तो फैक्टर निकालने के बाद आप इस प्रोसेस पे आओगे और यहाँ से अब आप क्या सीख लोगे, एलसीएम और एचसीएफ निकालना। तो यहाँ से मैंने इसके प्राइम फैक्टर किए हैं ये, ठीक है। अब हम क्या निकालेंगे इसका एचसीएफ। एचसीएफ में हमने क्या पढ़ा था, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। तो सबसे बड़ा फैक्टर जो है देखो यहाँ से 24 के निकाल लिए हमने, 16 के फैक्टर राइट करते हैं तो हाईएस्ट कॉमन फैक्टर आता है 1, 2, 4, 6, 8 और 16 ये आते। अब यहाँ से इन दोनों में से कॉमन देखो क्या है, एक तो 1 है, उसके बाद और क्या कॉमन है 2 है, और फिर आपका 4 कॉमन है, उसके बाद कोई भी इनमें से कॉमन नहीं है। ठीक है, दोनों बाकी अलग अलग हैं भाई, 16 से 6 ये डिवाइड हो रहा है बट 24 डिवाइड नहीं हो रहा। तो यहाँ से इन तीनों में से हमारे पास 3 जो फैक्टर आए हैं 1, 2, 4, इन तीनों में से ग्रेटेस्ट फैक्टर क्या है 4, तो इसका एचसीएफ भी क्या हो जाएगा 4। तो ऐसे आप क्या निकाल लोगे एचसीएफ। क्लियर हो गया। अच्छा, इसी तरह से ये वाला जो मेथड है आपका प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड, इसमें आप इनका मल्टीपल करोगे। पहले 24 के फैक्टर जो प्राइम फैक्टर किए हमने उनको राइट करो, 1, 2, 3 टाइम्स आप 2 और मल्टीप्लाई करके राइट कर दोगे। उसके बाद नेक्स्ट इज 3, फिर आता है आपका 16 के फैक्टर हैं 4 टाइम्स 2, 2 और मल्टीप्लाई 2। यहाँ से आप कॉमन फैक्टर निकालो। क्या निकालोगे, CF मीन्स कॉमन फैक्टर। तो 1 टाइम्स 2, 2 टाइम्स 2 और 3 टाइम्स 2। यहाँ पे हमारे कितने आए, ठीक है। एक बेटा यहाँ पे एक चीज़ और ध्यान रखना है, ये जो है आपका 6 के साथ साथ ये 8 से भी डिवाइड हो रहा है। ठीक है, ये यहाँ पे 6 के साथ साथ 8 से डिवाइड हो रहा है, तो एक कॉमन फैक्टर और आपका 8 हो जाएगा, और यहाँ पे HCF 8 आएगा आपका, 4 नहीं आएगा। ओके, क्या आएगा यहाँ पे 8। उसके बाद यहाँ से जब हम इनके फैक्टर निकालेंगे तो 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 2, 2 2 जा 4, 4 2 जा 8, तो आपका HCF कितना है 8। दोनों मेथड से आपका HCF सेम है। तो सबसे इजी जो मेथड होगा वो ये होगा, पहले नंबर के प्राइम फैक्टर करो, फिर उनमें से कॉमन निकालो। ठीक है, तो यहाँ से HCF कितना हो गया, अब HCF हो जाएगा 8। ओके, नेक्स्ट आता है बेटा हमारा LCM। अब HCF तो हमने सीख लिया कि प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड से भी और सिंपल फैक्टर निकाल के भी हम क्या निकाल सकते हैं HCF। अब नेक्स्ट क्या आता है हमारा LCM। LCM को हम कैसे कैसे फाइंड आउट करेंगे, जो भी हमारे पास नंबर थे लाइक दैट, जैसे 24 और 16 ही लिए हमने, 2 नंबर्स ये इन्हीं का HCF निकाला था। अब इनका LCM निकाल के बताते। तो क्या करना है, सबसे पहले आप इन नंबर को दोनों को एक साथ राइट करेंगे ऐसे, और ये वाला साइन लगाएंगे, मीन्स डिवाइड करना है इसको। सबसे पहले आप स्मॉलेस्ट टेबल से 2 से डिवाइड करेंगे, कितना रिजल्ट आएगा यहाँ से 12, उसके बाद यहाँ से 8। नेक्स्ट आता है अगेन 2 से 6 और 4, फिर अगेन 2 से 3 और 2, फिर अगेन आप अब देखो 2 से डिवाइड हो रहा है ना अभी भी 1, और इसको 3 से 1। अब लास्ट में रिजल्ट आपका कितना हो गया 1 1, तो यहीं पे स्टॉप हो जाएंगे आप। ठीक है, अब क्या करना है, LCM निकालना है, मीन्स क्या लोएस्ट कॉमन मल्टीपल। तो यहाँ पे क्या होगा 2 मल्टीप्लाई 2, इन सब के हम क्या कर देंगे मल्टीप्लाई। तो LCM ऑफ 24 एंड 16, इनका LCM कितना होगा आपके पास 2 मल्टीप्लाई अगेन 2, जो भी यहाँ पे है 1 2 3 4 टाइम्स 2 की मल्टीप्लाई और 1 टाइम्स 3 की। ठीक है, 2 मल्टीप्लाई 3, तो 2 2 जा 4,
4 2 जा 8, 8 2 जा 16 और 16 3 जा 48। तो यहाँ पे 48 जो है वो आपका क्या होगा, इन दोनों नंबर्स का एलसीएम होगा। तो पता लग गया कितना डिफरेंस है। देखो दोनों का फैक्टर निकाला हमने, एचसीएफ निकाला, तो एचसीएफ तो आया था आपका 8, ठीक है, और जो एलसीएम आया वो 48। अब तो डेफिनेशन और भी अच्छे से क्लियर हो गई होगी कि भाई जब हम फैक्टर निकालते हैं तो हमारे पास स्मॉलेस्ट नंबर आता है, मीन्स एचसीएफ फाइंड आउट करोगे तो स्मॉलेस्ट नंबर आएगा, और इन नंबर का अगर एलसीएम फाइंड आउट करना है तो ग्रेटेस्ट नंबर आएगा। तो ऐसे भी आप ध्यान रख सकते हो, ठीक है। तो एलसीएम और एचसीएफ ऐसे निकालते हैं। ये आपके पास सिंपल नंबर है, यहाँ पे कोई और भी ग्रेटर नंबर भी होंगे तब भी इसी टाइप से आपने यही रूल फॉलो करना है। नेक्स्ट जो आता है एलसीएम और एचसीएफ, हमें किसका निकालना होता है, फ्रैक्शन का। ओके, अगर आपके पास फ्रैक्शन गिवन है तो आप उनका एलसीएम और एचसीएफ कैसे निकालेंगे। सबसे पहले हम लेते हैं एलसीएम। अगर आपके पास 2 फ्रैक्शन गिवन है तो हम ये फॉर्मूला यूज करेंगे। एलसीएम निकालना है किसका, एलसीएम ऑफ फ्रैक्शन, एलसीएम ऑफ फ्रैक्शन। तो क्या करना है आपने, इसमें अपोजिट होगा कि जो न्यूमरेटर होता है उसका एलसीएम निकालना है ना, तो आप क्या करोगे, न्यूमरेटर का तो एलसीएम निकाल दोगे और जो डेनोमिनेटर है उसका एचसीएफ, ठीक है। तो यहाँ पे हो जाएगा एलसीएम ऑफ न्यूमरेटर, शॉर्ट फॉर्म में राइट किया बेटा, उसके बाद एचसीएफ ऑफ डेनोमिनेटर। तो ये आपका क्या आ जाएगा, फ्रैक्शन का एलसीएम निकल जाएगा। जैसे कि आपके पास फ्रैक्शन गिवन है 2/6 और सेकंड फ्रैक्शन है 4/8, आप इनका एलसीएम निकालिए। ये कहा है कि आप इनका एलसीएम फाइंड आउट कीजिए। तो आप क्या करोगे, सबसे पहले इन दोनों का तो एलसीएम निकाल दो। 2 और 4 का एलसीएम निकालेंगे तो क्या रिजल्ट आएगा, यहाँ से 1 2 मीन्स 4 ही आ जाएगा, ठीक है। आपके पास आंसर आएगा, एलसीएम आएगा 2 × 2 4, एलसीएम कितना है 4, एलसीएम ऑफ न्यूमरेटर। तो 2 और 4 हमारे न्यूमरेटर हैं, इनका क्या निकालेंगे, एलसीएम। तो एलसीएम तो आ गया आपके पास 4, और एचसीएफ किसका, 6 का और 8 का। 6 और 8 का जब आप एचसीएफ फाइंड आउट करोगे तो आपके पास देखो क्या रिजल्ट आएगा, मीन्स 6 और 8 जो है दोनों नंबर किससे डिवाइड होते हैं, 2 से डिवाइड होते हैं ना। यहाँ पे 2 से 4 और अगेन 2, ठीक है। तो यहाँ से 2 × 3 और 8 के जो प्राइम फैक्टर आए 2 × 2, तो ये कॉमन फैक्टर क्या आया 2। तो एचसीएफ कितना हो गया आपके पास 2। तो एलसीएम ऑफ 2/6 एंड 4/8 इज कितना आया, 4/2 मीन्स 2, ठीक है। इससे कट हो जाएगा 2 2 जा, तो आपका एलसीएम कितना आ गया 2। क्लियर हो गया। तो इन दोनों फ्रैक्शन का जो एलसीएम होगा वो क्या होगा 2। अब हमें क्या फाइंड आउट करना है, एचसीएफ। अगर इन्हीं फ्रैक्शन का हमें एचसीएफ फाइंड आउट करना है तो सिंपल है, यहीं से देखो, यहाँ पे राइट कर देंगे एचसीएफ, और एचसीएफ ऑफ फ्रैक्शन कैसे निकलेगा, अब अपोजिट हो जाएगा। एचसीएफ फाइंड आउट करना है तो न्यूमरेटर का तो एचसीएफ निकाल दो और डेनोमिनेटर का एलसीएम फाइंड आउट कर दो, ठीक है। दोनों रूल समझ आ गए होंगे कि जब एचसीएफ फाइंड आउट करना है तो न्यूमरेटर का एचसीएफ निकालो, डेनोमिनेटर का एलसीएम, और अगर एलसीएम निकालना है तो न्यूमरेटर का तो एलसीएम और डेनोमिनेटर का एचसीएफ। ओके, एक टॉपिक और इसके अंदर आता है बेटा कि आपके पास हमने फ्रैक्शन का एलसीएम एचसीएफ सीख लिया, उसके साथ साथ आता है नंबर्स का। अगर आपके पास 2 नंबर्स का एलसीएम गिवन है, एलसीएम और एचसीएफ दोनों गिवन है, तो हम उन दोनों की मल्टीप्लाई करेंगे। एलसीएम मल्टीप्लाई एचसीएफ इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ 2 नंबर। मीन्स क्या होता है, अगर 2 नंबर का प्रोडक्ट करें ना तो वो किसके इक्वल होता है, दोनों नंबर्स के एचसीएफ और एलसीएम के प्रोडक्ट के इक्वल, ठीक है, प्रोडक्ट ऑफ 2 नंबर। जैसे कि आपके पास गिवन है कि एलसीएम जो है किसी नंबर का वो है 16, ठीक है, और एचसीएफ जो गिवन है वो है आपका 4। एचसीएफ यहाँ पे राइट कर लेते हैं, जैसे एलसीएम गिवन है 8 मान लेते हैं, एलसीएम 8 है, एचसीएफ
HCF गिवन है 4, ठीक है। और उन दोनों में से एक नंबर आपके पास है, फर्स्ट नंबर है 6, तो सेकंड नंबर निकालो। सेकंड नंबर क्या होगा, तो आप क्या फॉर्मूला अप्लाई करोगे, LCM मल्टीप्लाई HCF और डिवाइड बाय 1 नंबर, ठीक है। ये वाला फॉर्मूला अप्लाई करके आप सेकंड नंबर भी निकाल सकते हो, यहाँ पे फर्स्ट नंबर भी पूछ सकता है, ठीक है। इन चारों टर्म में से जो भी आपको फाइंड आउट, मान लो HCF फाइंड आउट करना है तो LCM और प्रोडक्ट ऑफ 2 नंबर गिवन होगा, ठीक है। और अगर HCF फाइंड आउट करना है तो प्रोडक्ट ऑफ 2 नंबर और LCM गिवन है, LCM फाइंड आउट करना है तो HCF गिवन है। तो जो भी टर्म यहाँ से फाइंड आउट करनी है उनको अदर साइड में ट्रांसपोज कर दो। अगर यहाँ मल्टीप्लाई में है तो अदर साइड में क्या हो जाएगी, डिवाइड हो जाएगी। फॉर एग्जाम्पल बेटा, LCM ऑफ 2 नंबर 495, HCF 45 और फर्स्ट नंबर 5, ये आपको गिवन है। और कहा है कि आप सेकंड नंबर फाइंड आउट कीजिए, ठीक है। सेकंड नंबर आपने फाइंड आउट करना है। तो प्रीवियस एग्जाम्पल में मैंने सिर्फ आपको बताया है कि इन फॉर्मूलों का हम ऐसे अप्लाई कर सकते हैं। तो यहाँ पे देखिए कैसे करेंगे, सेकंड नंबर निकालना है तो आप क्या करोगे, फर्स्ट नंबर मल्टीप्लाई सेकंड नंबर और इक्वल किसके होता है, LCM मल्टीप्लाई HCF के। तो अब हमने यहाँ से क्या गिवन है, देखो LCM भी गिवन है, LCM आपके पास 495, HCF भी गिवन है 45 और फर्स्ट नंबर भी गिवन है 5। ये वाला नहीं है तो ये हमने फाइंड आउट करना है। इसको आप यहीं रखो, फर्स्ट नंबर का ट्रांसपोज कर दो। तो सेकंड नंबर आपके पास कैसे आएगा, LCM मल्टीप्लाई HCF डिवाइड बाय फर्स्ट नंबर, ठीक है। तो यहाँ से सेकंड नंबर हमारा हो जाएगा, सेकंड नंबर इक्वल टू LCM के प्लेस पे LCM की वैल्यू पुट करो 495 मल्टीप्लाई HCF के प्लेस पे आप 45 पुट करोगे और फर्स्ट नंबर जो है वो आपका है 5। अब आप इनको कट करके 5 1 जा 5 9 जा और 495 मल्टीप्लाई 9, तो यही क्या होगा, आपका सेकंड नंबर हो जाएगा। ओके, जो रिजल्ट आएगा वो होगा आपका सेकंड नंबर। इसी तरह से अगर आपके पास सेकंड नंबर गिवन है, इनमें से कोई भी क्वांटिटी मिसिंग है, कोई भी टर्म मिस है, तो आप उसका भी ट्रांसपोज करके ऐसे फॉर्मूले बना के कर सकते हो। बट आपको ये ध्यान होना चाहिए, बस ये मेन है, ये वाली टर्म अगर आपको लर्न है तो आप कोई भी नंबर फाइंड आउट कर सकते हो। आई होप यू विल अंडरस्टैंड दिस टॉपिक। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।